नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हर एक कंस्ट्रक्शन साइट के लिए है, शायद जहाँ पे आप खरीदने जा रहे हैं या फिर खरीद चुके हैं, क्योंकि ये मसला जुड़ा हुआ है कंपाउंड वॉल से। अभी कुछ रेज़िडेंट जो कि जेन स्ट्रीट खरारी में रहते हैं, उन्होंने हमारे साथ कुछ इमेजेस शेयर किए, कुछ वीडियो शेयर किए, जिसमें उन्होंने दिखाया कि उस प्रोजेक्ट के साइड में चल रहे कंस्ट्रक्शन की वजह से, वहाँ पे हुए एक्सकवेशन की वजह से जो इनका कंपाउंड वॉल कोलैप्स हुआ है, वो पहले आप लोग इमेज और वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसके बाकी चीज़ों को हम लोग बताते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने अभी इमेज में और वीडियो में ये देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है इसके साइड में, जेन स्टेट के बगल में, उसकी वजह से जो इनका कंपाउंड वॉल है, वो कोलैप्स कर गया। अब इसके लिए गाइडलाइन क्या है, जो पीएमसी बिल्डिंग परमिशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसकी गाइडलाइन क्या कहती है? देखिए, होता क्या है, 2013 में एक इंसिडेंस होता है, जहाँ पे 3 या उससे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं कंपाउंड वॉल कोलैप्स होने की वजह से। उस समय जो है, पीएमसी की बिल्डिंग परमिशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक गाइडलाइन इश्यू किया था कि आखिर कंपाउंड वॉल कैसे बनाया जाना चाहिए। ये हर एक कंस्ट्रक्शन साइट के लिए मैंडेटरी किया गया था। इसके बाद अगर आप देखें तो 2019 में ऐसे ही कंपाउंड वॉल का केस आपका कोंधवा से आया था, जहाँ पे अगेन 2 से 3 लोग मारे गए थे, कुछ बच्चों की जो है वहाँ पे मृत्यु हुई थी, कंपाउंड वॉल कोलैप्स के चलते। और वहाँ पे कहीं न कहीं जो ये गाइडलाइंस थी 2013 की, जो पीएमसी ने इश्यू किया था, वो फॉलो नहीं किया गया था। उसके बाद दोबारा पीएमसी ने नोटिसेज़ इश्यू किए कि जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है या जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे कंपाउंड वॉल देखे जाएँ किस तरीके से हैं। अब ये गाइडलाइन कहती क्या है? पहले मैं आपके लिए इसे पढ़ देता हूँ। As per the guidelines, every society or individual bungalow should have to construct the wall in RCC. The design should be made by the architect and should be submitted to PMC. The height should be of minimum 2 meters. The wall should be constructed at the plinth checking stage, and only after the formal checking is done, the developers will get further permission for construction. ये बात कही गई है, यानी कंपाउंड वॉल का डिज़ाइन जो आर्किटेक्ट बनाते हैं बिल्डिंग डिज़ाइन, उसी तरीके से कंपाउंड वॉल का भी बनाना है। इसकी जो हाइट होनी चाहिए मिनिमम 2 मीटर की होनी चाहिए, यानी कि आप समझें कि लगभग 7 फीट के आसपास, और इसे आरसीसी में बनाया जाना चाहिए और ये प्लिंथ लेवल से ऊपर आना चाहिए। ये बात यहाँ पे गाइडलाइन में कही जा रही है। और इसके बाद जब 2019 में ये मसला हुआ था, तो फिर से जब उसमें नोटिस इश्यू किए गए थे, तो पीएमसी की तरफ से क्या कहा गया था? PMC officials said that while submitting the building plan, the developers or architect only saw a normal wall with no specific design. They only marked the outer line of the wall in the plan. फिर आगे, however, according to guidelines issued in 2013, developers or architect need to specify the width, height and RCC wall design as per area of construction. एंड देन ओनली द कॉर्पोरेशन विल अप्रूव द प्लान। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि जब 2013 में पीएमसी की बिल्डिंग परमिशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ये गाइडलाइन इशू कर दी। अब वहाँ पे तो 2013 में इंसिडेंस हुआ था, उसके बाद ही ये गाइडलाइन आया था। फिर एक जो बड़ा इंसिडेंस जो हमने आपको बताया कोंधवा में 2019 में हुआ, उसके बाद नोटिसेज इशू किए गए। वहाँ पीएमसी खुद कह रही है जब तक कि कंपाउंड वॉल का प्लान आर्किटेक्ट नहीं देता है, कैसा बनेगा कंस्ट्रक्शन साइट के हिसाब से, तब तक आगे की परमिशंस नहीं दी जाएँगी। तो आखिर क्या ये चीज़ पीएमसी नज़रअंदाज कर रही है? क्या पीएमसी इन सारे कंस्ट्रक्शन जो उनके पूरे जो डायरेक्शन में हो रहे हैं, उसको चेक नहीं कर रही है? तो पीएमसी पे सीधा-सीधा एक सवालिया निशान पहले खड़ा होता है। दूसरी चीज़ है कि ये कंस्ट्रक्शन 2013 के बाद हुआ है, 2019 के आसपास शुरू हुआ है, यानी ये गाइडलाइन और नोटिस के बाद हुआ है, तो इसमें डेवलपर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। ये भी एक मुद्दा आ गया। दूसरी चीज़, अब इसके अलावा ये दोनों चीज़ के अलावा अगर हम समझें, जो बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अगर वहाँ पे एक्सकवेशन इतना डीप हो रहा है, तो क्या उनको साइड मार्जिन नहीं छोड़ना चाहिए इतना कि जिससे कम से कम जो सोसाइटी, जो हैबिटेबल है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनके लिए कोई थ्रेट ना पैदा हो, कहीं वहाँ पे कंपाउंड वॉल या फिर जो सोसाइटी है उसमें कोई इश्यूज़ ना आने पाएँ। क्या उसके लिए कोई साइड मार्जिन इनको नहीं छोड़ना चाहिए था, उसके बाद एक्सकवेशन नहीं करना चाहिए था? क्योंकि अभी एक बार आप लोग फुटेज देखिए, यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप साफ देख सकते हैं बगल में भी एक सोसाइटी है और वहाँ पे अच्छा खासा साइड मार्जिन छोड़ा गया है।
ये यानी कि यहाँ पे साइड मार्जिन क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि ये रिस्क हो सकती है, आरसीसी के बावजूद भी उस वॉल में कुछ न कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। इसके लिए देखिए इस कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पे साइड मार्जिन साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे साइड मार्जिन छोड़ा गया, नहीं छोड़ा गया? अगर छोड़ा गया तो ये क्यों हुआ? नहीं छोड़ा गया तो क्यों नहीं छोड़ा गया? इस पे भी सवालिया निशान खड़ा होता है। यानी कि साथियों, अगर आप कहीं भी जाके खरीद रहे हैं, ये बायर को भी ध्यान देना है कि आप अपने डेवलपर से, अपने प्रमोटर से पूछिए कि ये जो साइड वॉल है वो किस तरीके से रहेंगी, या फिर पूछने के अलावा आप जाके देखने की कोशिश करिए कि उसे कैसे बनाया जा रहा है। क्योंकि फ्यूचर में ये आपके लाइफ के लिए भी थ्रेट हो सकता है, तो उसका ध्यान दीजिए। और हर एक डेवलपर को भी इसके लिए संदेश है कि अगर आप इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, इतने महँगे फ्लैट्स बिक रहे हैं, तो क्या ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि जो कॉर्पोरेशन के द्वारा इश्यू किए गाइडलाइन हैं, उसको फ़ॉलो किया जाए? आरसीसी कंपाउंड वॉल बनाया जाए, जिससे कि इस तरह की सिचुएशन ना क्रिएट होने पाएँ। तो ये चीज़ कहीं भी हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन जेन स्टेट खराड़ी की तरफ से, जो वहाँ के रेज़िडेंट्स रह रहे हैं, उन्होंने भेजा, तो हमने इसको दिखाया, आपके सामने रखा। इसके आधार पे आप अपनी जगहों पे जहाँ पे भी खरीद रहे हैं या खरीदने का प्लान बना रहे हैं, वहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और पीएमसी आपसे भी अनुरोध है कि अगर आपने खुद ये गाइडलाइन दी है और आप ये नोटिस इश्यू करके 2019 में कह भी रहे हैं कि ये चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आगे का अप्रूवल दिया जाएगा, तो क्या आपको इसे चेक नहीं करना चाहिए? क्या इसके लिए भी फंड के इश्यूज़ हैं आपके पास? क्या आपकी टीम नहीं है जो इसे चेक करे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस पे कॉर्पोरेशन को ध्यान देना होगा। आपका इस पे क्या मानना है? कमेंट में लिख के ज़रूर बताएँ, जिससे बाकी लोगों का भी एक तरीके से ज्ञानवर्धन हो सके। यदि आपको सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर करने के साथ-साथ अपने चैनल सौदा घर को सब्सक्राइब कर लें। कोई दुविधा है आपके मन में, उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उसके ज़रिए आप अपनी समस्या हम तक पहुँचा सकते हैं। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द दिया जाए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।